हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। 2D एरे के बारे में हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि 2D एरे में हम किसी एलिमेंट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने वो जो फॉर्मूला यूज किया था रो मेजर में और कॉलम मेजर में, उसको डराइव किया था। फिर हमने बात की कि 3 डायमेंशनल है या 4 डायमेंशनल है या n डायमेंशनल है, तो हम कैसे किसी एक एलिमेंट का इस तरह के एरे में एड्रेस कैलकुलेट करेंगे, अगर वो रो मेजर में इंप्लीमेंट होता है या फिर कॉलम मेजर में होता है। आज इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है, यानी कि 2D एरे या 3D एरे के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम उस फॉर्मूले को डेराइव करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? हाउ टू डेराइव द फॉर्मूला यूज फॉर एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट इन मल्टी डायमेंशनल और n डायमेंशनल एरे। यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें 2 हैं, 3 हैं, 3 से 4 हैं। आपने देखा था कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए थे जिसके अंदर 4 डायमेंशन थी और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको अगर ये रो मेजर में या कॉलम मेजर में इंप्लीमेंटेड है तो आपको कैलकुलेट करना था किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस उस मल्टी डायमेंशनल एरे में। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था। वो फॉर्मूला कैसे डेराइव होगा, ये आज हमें सीखना है। ये आपके सिलेबस में लिखा है कि किसी भी फॉर्मूले को whether we are using for 2D, 3D and multi-dimension, how to derive that formula in row measure and column measure order। तो हम ये दोनों में देखेंगे कि when the multi-dimensional array is implemented in row measure order and when the multi-dimensional array is implemented in column measure order। तो जिसने पिछली वीडियो देखी है वो आप समझ रहे होंगे हम क्या करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेराइव करेंगे फॉर्मूला जो रो मेजर ऑर्डर के लिए यूज होता है। रो मेजर ऑर्डर के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखना बताया था। कैसे लिखते हैं? अगर ये 3 डायमेंशनल हैं तो रो मेजर ऑर्डर के लिए कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? रो मेजर ऑर्डर में जो फॉर्मूला है, तो 3 डायमेंशनल के लिए मैंने कहा आपको 3 लिख लीजिए आप। ये E1, E2, E3, ये क्या है? E1, E2, E3 इफेक्टिव इंडिसेस। और इसी तरीके से L1, L2, L3 लिख लीजिए। ये क्या है? L1, L2, L3 ये लोअर बाउंड है, वो I, J, K उसकी लोअर बाउंड है। ये साइज ऑफ, यू कैन से दी साइज ऑफ द एरे, यानी कि लोअर बाउंड। अभी देखते हैं कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। तो एड्रेस ऑफ AIJ इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बाइट्स। एक एलिमेंट को मेमोरी में कितने बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज W। कैसे लिखेंगे? रो मेजर के लिए लिखेंगे E1, दिस इज 2, E1, L2, L3, E1, L2, L3 प्लस E2, L3, E2, L3 प्लस E3। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए? दिस इज फॉर रो मेजर इंप्लीमेंटेशन। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला कि एड्रेस ऑफ AIJK, वो पहला आई हो गया, JK इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस W नंबर ऑफ बाइट्स यूज बाय एन एलिमेंट E1, L2, L3, E1, L2, L3, E2, L3, E2, L3 एंड थर्ड वन, लास्ट वन इज E3। अगर ये 4 डायमेंशन होता तो यहां क्या लिख लेते? E4 लिख लेते, L4 लिख लेते, फिर आगे क्या बढ़ते? E3, L4 प्लस E4 ऐसे लिख लेते, और यहां क्या आ जाता? E1, L2, L3, L4, E1, L2, L3, L4 प्लस E2, L3, L4, E2, L3, L4 प्लस E3, L4, E3, L4 प्लस E4। ठीक है, ये हम सब सीख चुके हैं। अब फॉर्मूला डेराइव करना है। कैसे करेंगे? ये देख लीजिए, सपोज ये 3 डायमेंशनल एक एरे है, तो ये है इसकी लोअर जो है L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो कट दिस एरे 3D एरे अक्रॉस द रो। अगर आप इसे रो के थ्रू काटेंगे, कट दी अक्रॉस दी रो। जब ये रो मेजर में करेंगे तो मैं लिखूंगा 3D एरे अक्रॉस दी रो, और जब मैं कॉलम मेजर में लिखूंगा तो मैं ऐसे अक्रॉस दी कॉलम काटूंगा उसको। तो क्या बनेंगे? इस तरीके से ये एरे बनेंगे आपके पास 2D एरे, जिसका साइज कितना होगा? ये बाउंड होगी L2 और ये जो कॉलम की रो है वो L2 होगा, और जो रो का साइज है L3 होगा। L2, L3, L2, L3, और कितने बनेंगे ये कितने बनेंगे? ये उतने बनेंगे जितने की 1, 2, 3 ith, और ये कितने बनेंगे? L1 बनेंगे। ये L1 कितना? यानी कि अगर आपने लिखा एक एरे का साइज है 3, 4, 7, ये 3 डायमेंशनल एरे, तो इसका मतलब क्या है? 3 डबल डायमेंशन एरे जिसमें हर एक का साइज 4/7 होगा। 3 डबल डायमेंशन एरे जिसमें हर एक का साइज 4/7 होगा। अगर मैंने लिखा 4 डायमेंशन एरे, तो इसका मतलब क्या है? 2
3 डायमेंशनल एरे होंगे जिसका साइज 3, 4, 7 होगा, और फिर उसके 3 में 3 ऐसे डबल डायमेंशन एरे होंगे जिसका साइज 4/7 होगा। समझ रहे मेरी बात? तो अभी हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि अगर इसे 3D एरे को मैं इस तरीके से काटूं तो मुझे ये क्या मिलेंगे, इतने सारे 1 से लेके L1 तक मुझे एरे मिलेंगे, और जिसमें रो का जो साइज होगा वो L2 होगा, L3, L2, L3, L2, L3, इस तरीके से। एक मैंने पकड़ लिया बीच का एरे कि ये ith है, तो मुझे क्या निकालना, ijk निकालना है। यही तो निकालते हैं हम। तो ijk निकालना है, तो ijk के लिए मैंने कहा कि ये बहुत सारे डबल डायमेंशन है, तो ijk कौन सा, ये ijk है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये ith तो ये हो गया, j ये हो गया, k ये हो गया। हर एक का साइज कितना, L2 इंटू L3, L2 इंटू L3, L2 इंटू L3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Suppose we want to find the address of ith element which is of jth row and kth column। ijk का क्या मतलब है, ijk का मतलब है ith का। Suppose we want to find the address of ith element which is of jth row kth column। यही तो मैं कह रहा था, अगर एरे है आपके पास 3, 4 और 5, यानी कि कितने 2D बनेंगे, इतने बनेंगे, यानी कि ith कितने होंगे, jth रो और kth कॉलम, ith jth रो kth कॉलम। सपोज वी वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ ith एलिमेंट विच इज इन jth रो में होगा और वो kth कॉलम में होगा, यानी कि aijk मुझे फाइंड आउट करना है। बेस एड्रेस मान लिया कितना है, अल्फा है, और हर एक एलिमेंट को यानी कि w की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कौन सा है, ये फर्स्ट एलिमेंट है 1 का, पहली मैट्रिक्स का पहला रो पहला कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट 2D एरे का पहला रो पहला कॉलम 1 1 1। अगर ये A है तो A11, अगर ये मैट्रिक्स जो है A है तो मुझे क्या मिला कि A11 कितना है, A11 जो पहला एलिमेंट है उसका साइज कितना है, अल्फा है। अब मुझे रो वाइज आगे बढ़ना है, तो रो में A112 होगा या 211 होगा, क्या होगा बताएं। मुझे क्या करना है, पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कौन सा है, A111। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नाउ कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड 2D एरे। सेकंड 2D एरे ये कौन सा है, ये वाला है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड 2D एरे। ये क्या हुआ, ये हुआ। अच्छा साइज कैसे निकालूंगा, मुझे अगर इस एलिमेंट का साइज फाइंड आउट करना है, इस एलिमेंट का साइज फाइंड आउट करना है, तो मुझे इसका साइज निकालना पड़ेगा और इसके साइज में यानी कि यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां तक पहुंचना यानी कि इसका टोटल का साइज निकालना है। तो टोटल साइज कितना होगा, जितने नंबर ऑफ रो होंगे गुणा जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, L2, नंबर ऑफ रोज कितने हैं L2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं L3। तो साइज कितना होगा, साइज होगा, नाउ कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड 2D एरे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, ये पहला 2D एरे, दूसरा इसका फर्स्ट एलिमेंट का साइज कैसे निकालेंगे, टू रीच सेकंड 2D एरे। सेकंड 2D एरे पे पहले एलिमेंट पे पहुंचने के लिए वी हैव टू रीड एक्सेस कंप्लीट फर्स्ट 2D एरे। मुझे पहले पूरा 2D एरे पढ़ना पड़ेगा, किस ऑर्डर में, रो मेजर में पढ़ना पड़ेगा। रो मेजर का मतलब है कि मैं पहले इसे पढ़ूंगा, फिर इसे रीड करूंगा, फिर इसे रीड करूंगा, फिर इसे करूंगा, फिर इसे करूंगा, फिर इसे करूंगा, फिर इसे करूंगा, जैसे हम 2D एरे के लिए कैलकुलेट करते थे। और फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां आऊंगा, फिर दूसरा ये वाला रीड करूंगा। तो कह रहा है कि अगर मुझे इस लोकेशन पे पहुंचना है तो मुझे इस पहले 2D एरे को रो मेजर में पढ़ना पड़ेगा, पूरा रीड करना पड़ेगा। टू रीड सेकंड दूसरे 2D एरे वी हैव टू रीड और एक्सेस कंप्लीट फर्स्ट D एरे इन रो मेजर ऑर्डर विच इज ऑफ L2 रोज एंड L3 कॉलम्स। ये तो लिख रहा हूं मैं, वो कितना है L2 रोज विच इज ऑफ L2 रोज एंड L3 कॉलम। तो कितना हो जाएगा वो L2 रोज L3 कॉलम का मतलब है the total number of element in first 2D array equals to number of rows into number of column, that is L2 into L3। इसका मतलब ये है कि यहां पे पहुंचने के लिए जो इसका पूरे का एड्रेस है, पूरे का एड्रेस कितना है, पूरे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने और एक को कितने बाइट लगते हैं, तो एक को 1 बाइट लगता है और पूरे कितने हैं उसमें L2 L3 हैं। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा
address of first element of second 2D array is that is 2A211, A211, ये A111, दिस इज A211, दूसरी 2D एरे का पहले रो का पहला एलिमेंट 211, दूसरी 2D मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा जितना पहले का एड्रेस है, एक को लगता है अल्फा और पूरी पहली जो 2D है उसको कितना लगता है? L2 L3 लगता है। आ रही है बात समझ में कि कितना लगेगा? इसको जितना लगता है, इसको कितना लगता है? इसको लगता है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने? साइज कैसे निकालते हैं किसी 2D एरे का? साइज ऐसे निकालते हैं, अगर साइज पूछा है इन बाइट्स तो आप पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने। जैसे कब सपोज कोई 3x3 का एरे है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 × 3, 3 रोज 3 कॉलम, 3 × 3 = 9। मैं पूछूं कितने बाइट लगेंगे, आपको जी एक इंटीजर है तो 9 × 2 कर दूंगा। वो क्या कह रहा है? एक को एक बाइट लगता है तो कितने से मल्टीप्लाई करी? एक लगता है तो केवल वो एक है, यानी कि अल्फा इंटू पहले का बेस एड्रेस इतना है, अल्फा प्लस L2 L3। एक लगता है तो W 1 × L2 L3 है। ये L2 L3 पहले का टोटल नंबर ऑफ है तो W कितनी है? 1 है। वो कहता है नाउ कैलकुलेट दी एरे थर्ड 2D एरे। अब वो कह रहे हैं अब इसका निकालो। पहले आपने इसका निकाला, फिर इसका निकाला, अब इस पे आ जाओ। ये क्या है? 3 का 1 1, ये क्या है? थर्ड 3 का पहला एलिमेंट, पहला रोज पहला कॉलम। तो इसका कितना हुआ? जितना इसका हुआ उसमें एक प्लस कर दो, यहां पहुंच जाओगे। इसका कितना हुआ? इसका हुआ दैट इज अल्फा प्लस इसका कितना था? L2 L3। तो अब ये कितना हो गया? 2L2 L3 हो गया। इसका कितना था? ये बिल्कुल इसके दुगना होगा। जितना इसका होगा L2 L3 प्लस अल्फा था तो इसका कितना होगा? अल्फा प्लस 2L2 L3, अल्फा प्लस 3L2 L3, 4 5 आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या लिख दिया मैंने? अल्फा प्लस 2L2 L3। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ith 2D एरे निकालो, यानी कि ऐसे ही करते करते आप आगे बढ़ते चले गए, यहां बढ़े और आप किस पे आ गए? ith पे आ गए। ये है ith का 1 1 निकालो। ith का 1 1 क्या है? ये है ith का 1 1 ये है। ये क्या है? ith का 1 2 है ये, यानी कि 1 का मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। तो मैंने क्या निकाला? पहले ith का 1 1 निकालना है मुझे। तो ith का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ith 2D एरे, यानी कि ith का 1 1 निकालना है। तो ith का 1 1 कैसे निकाला? अल्फा प्लस, अब वही कंसिडरेशन है। क्या कंसिडरेशन है? जब ये ith यहां आई कर रहा हूं ना मैं, I11 निकाल रहा हूं मैं। अब जब ये 1 था तो कुछ भी ऐड नहीं किया, प्लस 0 किया। जब ये 1 2 था तो एक L2 L3 करा। जब ये 3 था तो 2L2 L3 करा, यानी कि जितना था उससे एक कम, 3 से एक कम 2 से एक कम 1 तो लिखा ही नहीं है। और पहले वाले में 1 था तो 0 था, कुछ ऐड ही नहीं किया था, अल्फा था केवल। तो ये जितना है उससे एक कम, तो जितना है उससे एक कम I-1 L2 L3। गेटिंग माय पॉइंट? जितना है I11 निकाल लो ना। I11 क्या है? I11 ये है। मैंने पहले ये निकाला, फिर मैंने कहा ये निकालो, फिर मैंने कहा ये निकालो। तो इसी तरीके से आप क्या निकालो? ith निकालो। I का 1 1 निकाला आपने, तो I का 1 1 कितना आया? जितना पिछले वाली मैट्रिक्स थी उससे आपने समझा और समझ के क्या करा कि ये आ गया आपका AI11 इक्वल्स टू अल्फा प्लस I-1 L2 L3। मुझे लगता है यहां बात आपको क्लियर हो रही होगी, क्योंकि इस तरह के 2 डेरिवेशन में ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। अब नाउ मूव रो वाइज इन ith 2D एरे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब इस वाली मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। ये निकाला L2 L3, अल्फा प्लस L2 L3, अल्फा प्लस 2L2 L3। अब आगे I वाले में I11 निकाला। अब निकालो I12 कैसे निकलेगा? I12 ऐसे निकलेगा, I12 इक्वल्स टू अल्फा प्लस I12, जो I11 था उसमें एक जोड़ दो, अल्फा प्लस I-1 L2 L3 प्लस 1, वही करा। अल्फा प्लस I-1 L2 L3 प्लस 1 कर दिया। जो पहले वाला था उसमें एक जोड़ दिया। अब I13 निकालो। I13 कौन सा है? अब I13 ये वाला है। ये क्या है? I13।
यानी कि ith मैट्रिक्स का पहली रो का तीसरा कॉलम I13। तो I13 कैसे निकालेंगे? जो इसका एड्रेस उसमें एक जोड़ दो, उसके में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये कितना था? अल्फा प्लस I माइनस वन L2 L3 प्लस वन। अब अल्फा प्लस I माइनस वन L2 L3 प्लस वन की जगह प्लस 2 कर दो। अब इसी तरह आगे बढ़ो और क्या निकाल दो? अब आप ये निकाल दो, यहां पहुंच जाओ सीधे। अब इस पे पहुंच जाओ, आप सीधे इस पे पहुंच जाओ। ये क्या है? ये है I1 L3, ith मैट्रिक्स 1 पहला रो L3 नंबर L3 कॉलम। तो चलिए I1 L3 इक्वल्स टू, इससे पढ़ना है। जब एक आपको समझ में आ गए, ये I तो I है, ये 1 तो 1 है, लेकिन ये L3 हो रहा है। और ये L3 कैसे हो रहा है? जब ये 2 था, पिछले वाले में था तो 0 जोड़ा, 2 था तो आपने 1 जोड़ा, सॉरी जब 2 था तो आपने कितना ऐड किया? इससे पिछले वाले में जाते हैं, ये वाला I11 था तो ये था अल्फा प्लस I माइनस वन L2 L3। अब मुझे क्या करना है? I1 L3 यानी कि अल्फा I माइनस वन L2 L3 और 3। जब ये 3 था तो 2 जोड़ा, जब ये L3 है तो 1 कम जोड़ रहे हैं। जब ये 3 था तो 2 ऐड किया, 2 था तो 1 ऐड किया, जब ये 1 था तो 0 ऐड किया। इसी तरह L3 में क्या किया? 1 कम ऐड किया। तो आपके पास आ गया AI1 L3, यानी कि किसका एड्रेस आ गया आपके पास? आपके पास इसका एड्रेस आ गया। अब कहां जाना है? अब यहां जाना है, इसका एड्रेस निकालना है। ये क्या हो गया? ये हो गया I21। अब क्या निकालना है? I21 निकालिए। अब I21 कितना होगा? जिसका इससे पहले वाले एलिमेंट का जितना है उससे एक ज्यादा। जो एड्रेस इसका है, जो इसका आया I1 L3 का एड्रेस आया, उसमें एक जोड़ दो, ये आ जाएगा। एक ऐड कर दिया मैंने। कैसे ऐड किया? AI21 इक्वल्स टू अल्फा प्लस I माइनस वन L2 L3 प्लस L3 माइनस वन एज इट इज प्लस 1 कर दिया। बस यही तो काम करना है। जो L3 का एड्रेस है उससे आगे वाले पे पहुंचना है, तो जो पिछला एड्रेस है उसमें एक जोड़ दीजिए। अब आगे बढ़िए। I21 का मतलब क्या है? किसका एड्रेस निकाला? मैंने इसका निकाला, अब इसका निकालिए। ये क्या? I21, ये ith मैट्रिक्स 2 रो और 1 कॉलम, इसका निकालिए। तो जो इसका है उसमें एक प्लस कर दीजिए। बहुत आसान है। तो जो इसमें आया उसमें एक प्लस कर दें, सॉरी जो इसमें आया I21, ये I1 L3 था, I21 में इतना आया, तो I21 को इसने सॉल्व कर दिया पहले। -1 + 1 गया तो कितना बचा? अल्फा प्लस I माइनस वन L2 L3 अभी तो पहला ही है, I2 का पहला ही एलिमेंट है। अब I22 निकालिए। I22 में इसमें एक जोड़ दीजिए। I22 में क्या किया? जो पहले आया था उसमें एक ऐड कर दिया। ये आया समझ में? ये क्लियर हो गया होगा ना? L3 -1 + 1 से -1 + 1 गया तो L3 बचा बस। अब जो आया I22 में इसमें +1 कर दो, I22 में इसमें एक +1 कर दिया, I23 आगे बढ़ो, इसमें 2 प्लस कर दो, यही सब कुछ है, +2 कर दिया। अब इसी तरीके से अब आप सीधे जो I2 L3 पे पहुंच जाओ। I2 L3 ये है ये 2 L3 ये है। ये कैसे निकलेगा? अब I2 L3 निकालने के लिए फिर वो ऑब्जर्वेशन है। I2 L3 निकालने के लिए क्या है? जब ये 2 था तो एक ऐड किया, 3 था तो एक ऐड किया, यानी कि इससे कम चला तो L3 के लिए L3 -1 कर दिया। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो L3 -1 कर दिया तो सॉल्व कर दिया। अल्फा I माइनस वन L2 L3 प्लस L3 और L3 यानी कि 2L3 -1, ये 2L3 -1 हो गया। ये आ गया I2 L3। नाउ कैलकुलेट द एड्रेस थर्ड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। अब आगे बढ़ो उसमें, और थर्ड रो कौन सी है? दिस इज द थर्ड रो। अब यहां पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये निकालना है, जो ये आया उसमें एक ऐड कर दो, जो ये आया उसमें एक ऐड कर दो। तो इसी तरीके से जो ये आया है उसमें आपने एक ऐड किया तो -1 + 1 हो गया, तो कितना बचा? केवल ये इतना बचा 2L3। तो I31 आ गया। अब ये ऐसे ही निकलता रहेगा। तो सीधे कहां पहुंचो? अब सीधे आप यहां पहुंचो। अब सीधे आप कहां पहुंचो? इसी तरीके से आप IJK पे पहुंचो। चलिए पहुंचते हैं। अब कह रहे हैं नाउ रीच टू दी jth रो। jth रो पे पहुंच जाओ जहां पे वो निकालना है। jth रो कौन सी है? पहले अभी jth रो पे पहुंचो। jth रो कौन सी है? कह रहे हैं यहां आ जाओ, ये वाला है ना, ये jth रो है। ये अब ये सारे निकाल लिए होंगे आपने। इस तरीके से jth पे पहुंचो, ये निकालो, फिर ये कैलकुलेट करो। jth रो पे पहुंचेंगे तो jth रो पे पहुंचने के लिए नाउ कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ थर्ड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। तीसरी रो ये निकाल दिया था,
और jth रो के लिए क्या करेंगे, ij1 ith मैट्रिक्स का jth वाली रो पे पहुंच गए, जो एलिमेंट निकालना ij के उसके jth पे पहुंच गए हैं, तो उसका पहला निकालेंगे तो इसका पिछले वाला जो है i31 जो है उसमें जोड़ना होगा। कैसे ऑब्जर्व किया, ऐसे ऑब्जर्व किया, ये जो मेरे कलर वाले हैं इनको ऑब्जर्व करेंगे अब हम, जो मैंने कलर किए हैं। जब ये i11 था तो सॉरी यहां से करते हैं, जब ये a111 था अल्फा था, और जब ये i11 था अल्फा प्लस ये था, और जब ये i21 था अल्फा प्लस ये था i-1, और जब ये i31 था तो अल्फा प्लस i-1 L2 L3 प्लस 2L3 था। तो इसी तरीके से जब ये ij1 है तो अल्फा प्लस i-1 L2 L3, और जो ये j है, j की जगह क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि हमेशा वो उससे क्या हो रहा है, वो उससे एक कम है, 2L2 L3 उससे एक ये कम है, एक कम है, तो कम है तो i-1 L3 हो जाएगा। अब ij2 आएगा तो इसमें एक प्लस कर दो, ये प्लस हो गया, ij3 आएगा तो इसमें एक प्लस कर दो, ये 2 प्लस हो गया। इसी तरीके से नाउ रीच टू द kth एलिमेंट। तो k पे कैसे पहुंचेंगे, ijk अल्फा प्लस ये i-1 L2 L3 प्लस j-1 L3, और 2 हमेशा क्या होता है, जब वो 2 है, जब वो 3 है तो वो 2 है, जब वो 2 है तो वो 1 है, जब वो 1 है तो वो 0 है, तो कितना है, उससे एक कम है, तो एक कम हो गया। तो एक कम करने के लिए आपने क्या लिख दिया, k-1 कर दिया। तो आपको मालूम है i-1 क्या होता है, e1 होता है, j-1 क्या होता है, e2 होता है, और k-1 क्या होता है, e3 होता है। ये मालूम है आपको पहले से ही कि e1 का क्या मतलब है, i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i, और e2 का क्या मतलब है, j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j, और e3 का क्या मतलब है, k माइनस लोअर बाउंड ऑफ k। तो वही लिखा हुआ है, ये जो लोअर बाउंड ऑफ k, यानी कि लोअर बाउंड क्या होती है उसकी, वो 1 से शुरू होती है, तो वही लिखा हुआ है -1, क्योंकि 1 माना है ना हमने, लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इज 1, तो 1 1 1 है, तो e2 e3 है, तो इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह e2 लिख दिया, इसकी जगह e1 लिख दिया, e2 लिख दिया, e3 लिख दिया, फिर अल्फा की जगह आपने क्या लिख दिया, बेस एड्रेस रख दिया। और क्योंकि ये किसके लिए था, ये केवल w इक्वल टू 1 के लिए, ये कितना है, ये केवल w इक्वल टू 1 के लिए, w के लिए कैलकुलेट करना तो w की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3 डायमेंशनल का। इसी तरीके से n डायमेंशनल के लिए आप सीधा यहां लिख दीजिए फॉर i j k अप टू n तक। जैसे अगर मैं ये लिख लेता हूं e1 e2 e3, तो ये क्या हो जाएगा, en, और ये en-1 ये en हो जाएगा। इसी तरीके से l1 l2 l3, और ये क्या हो जाएगा, l-1, तो ये ln हो जाएगा। तो क्या लिखना है, ये कैसे लिखोगे, e1 l2 l3 e1 l2 l3 डॉट 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 डॉट, और ये भी लिख सकते हो l-1 से लेके कहां तक जाओगे, ln तक जाओगे, ठीक है। प्लस फिर क्या लिखोगे, e2 l3 डॉट 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 डॉट, फिर ln-1 लिख सकते हो, फिर सीधे ln लिख दो, प्लस इस तरीके से चलता रहेगा। और कहां पहुंचोगे, लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इसके एक बीच की टर्म और लिख सकते हो, प्लस क्या लिखोगे, en-1 और ln, ये इसके बीच की टर्म है, ये भी लिख सकते हो आप। फिर लास्ट में क्या करते हैं, केवल en लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज द डेरिवेशन फॉर n डायमेंशनल array and you want to calculate the address of a particular element in multi-dimensional array। अब देखिए आगे चलते हैं। इसी तरह आपको कॉलम मेजर का समझना है, तो डेरिवेशन फॉर्मूला फॉर एड्रेस कैलकुलेशन फॉर कॉलम मेजर। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2014-15 में आया है शायद, कि आपको ज्यादा डायमेंशनल का एरे है, तो 3 से ज्यादा है, तो आप कॉलम मेजर के लिए कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे। आपको मालूम है फॉर्मूला कैसे लिखते हैं 3 डायमेंशन के लिए, e1 l2 l3 e1 l2 l3 प्लस e2 l3 e2 l3, ये गलत है, इसको सही कर लेते हैं, e2 l3 और प्लस e3, ये सही कर लीजिए, ये दिस इज e3, ठीक है। e1 कॉलम मेजर, सॉरी कॉलम मेजर कर रहे हैं हम, आई एम सॉरी। कॉलम मेजर के लिए क्या करेंगे, कॉलम में e3 l2 l1 e3 l2 l1 बिल्कुल सही है, e2 l1 बिल्कुल सही है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, e1 लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉलम मेजर ऑर्डर टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट इन 3D array when the array is implemented in column measure order। चलिए ये फॉर्मूला डेराइव करना है, कैसे करना है वही कर लिया। फिर तरीका, सपोज ये एक एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है,
अब इसे आपको रो की जगह कॉलम के अक्रॉस में काटना है, यानी कि ऐसे काटना है अब आपको। ये जब आप इसे ऐसे काटेंगे तो ये तो L1 रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा, दिस वन दी L2। अब ये L1 L2 रह जाएगा ऐसे काटेंगे तो। इसे आप इसे देखिए ना, जैसे कॉपी के पेज हैं, तो ये पहला पेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो कॉपी का पेज क्या है, पेज आपने किया तो पेज में वो जो नीचे वाली डायमेंशन है वो L1 है, वो L2 है। तो देख लीजिए L1 L2 L1 L2 L1 L2, इस तरीके से आपको कहां तक पहुंचना है, पहला मैट्रिक्स, दूसरा, तीसरा, kth मैट्रिक्स हो गया अब ये, और ये क्या हो गया फिर L3 तक हो गया। कितने होंगे, उतने होंगे जितने K3। कितने होंगे, पहला एरे, दूसरा एरे, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने, उतने जितने L3। और एक एरे का रो का मैक्सिमम L1 है, कॉलम का L2 है। पहला, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, छठा, तो कितने होंगे, L3 होंगे। उतने 2D एरे होंगे। ये कैसे होंगे, ये पहला है A1, फिर वही तरीका, पहले ये निकाल लूंगा, फिर ये कैलकुलेट करूंगा, फिर ये कैलकुलेट करूंगा, फिर ये कैलकुलेट करूंगा, जो इसका एड्रेस होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, L1 L2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, L1 L2 हो गए। तो पहले वाले का एड्रेस क्या आएगा, वही पहले वाले का एड्रेस आएगा A11, तो होगा अल्फा, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट होगा A111, इसका एड्रेस कितना होगा, अल्फा। मान लिया बेस एड्रेस क्या अल्फा है, एक ही वर्ड मेमोरी में लगता है। एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड 2D अरे, अब क्या निकालना है, अब ये वाला निकालना है। अब मुझे ये निकालना है, ये वाला निकालना है, यानी कि A112 निकालना है। पहला मैट्रिक्स, पहला रो, और सॉरी हाँ, और दूसरा सॉरी पहला A11, यानी कि पहला जो मैट्रिक्स, ये 1, ये 2, ये 3। अब मुझे क्या निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, जो ये आएगा, ये कैसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड 2D एरे। तो पहली मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, L1 L2, क्योंकि क्या रिप्रेजेंट किया, L1 L2, अल्फा प्लस L1 L2। ये किसका होगा, ये होगा A12 का। अब मुझे A13 निकालना है, तो जो आया उसमें एक ऐड कर दिया, सॉरी जो आया उसमें क्या करना है। अब ये एक का साइज है L1 L2, तो इसका कितना होगा 2L1 L2, तो 2L1 L2 लिख दिया, अल्फा प्लस 2L1 L2। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, A11K का निकालना है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ kth 2D एरे। अब ये मैट्रिक्स कौन सी है, kth है, दिस इज kth। इसका पहला निकालना है कि 11K निकालना है मुझे। 11K के लिए क्या है, ये सब में एक प्लस, ये सब में एक प्लस कैसे होगा, अल्फा प्लस K माइनस 1 L1 L2, यानी कि ये 1 था तो 1 2, ये जब 3 था तो ये 2 L2 L1 L2 है, जब ये 2 है तो L1 L2 है, और जब ये 1 है तो L1 L2 है ही नहीं। जब ये 2 है तो L1 L2 है, 1 L1 L2 है, यानी कि जब ये 3 है तो ये एक कम है इससे, तो एक कम है, तो किससे कम है, इस वाली इंडिसेस से कम है, तो K से एक कम है, तो K माइनस 1 L1 L2। अब आप समझ रहे होंगे, K माइनस 1 L1 L2। अब आगे बढ़िए, अब ये हो गया 11K, तो ये 21K निकालना है, तो ये 2 निकालना है, तो जितना इसमें आए एक प्लस कर दीजिए, एक प्लस कर दिया तो अल्फा प्लस K माइनस 1 L1 L2 प्लस 1 कर दिया। फिर ये 2 की जगह 3 निकालना है आपको, तो एक और पढ़ दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कॉलम की तरफ जा रहे हैं हम। A11K क्या है, A11K ये है, A11K ये है, और 12K ये है, ये 12K है, 12K का निकाला मैंने, सॉरी 21K क्या है, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट 21, सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 21K। kth मैट्रिक्स का 2 का मतलब है सेकंड रो, और 1 का मतलब है कॉलम वाइज चल रहे हैं ना, कॉलम मेजर ऑर्डर में कर रहे हैं, तो 21K यानी कि इसमें जो आया उसमें प्लस 1 कर दीजिए, 31K ये जो आया उसमें एक और कर दीजिए, तो प्लस 1 किया तो प्लस 2 हो गया। तो इसका मतलब 31K निकाला। अब मुझे आगे क्या निकालना है, अब इस तरीके से मैं एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम निकाल दूं। अगर ये रो मेजर में होता तो मैं इसको निकालता पहले, अब ये कॉलम मेजर में तो मैं किसको निकाल रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं। तो इसको निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको निकालना नाउ एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ kth 2D एरे। जो kth वाली है उसका लास्ट एलिमेंट निकालना है, किसका, फर्स्ट कॉलम का, तो वो क्या हो जाएगा L11K, L1 मैट्रिक्स का ये क्या है L1 का 1 यानी कि कॉलम, kth मैट्रिक्स का निकालना है। तो कैसे निकाला, इस ऑब्जर्वेशन से निकाला, L1K ऐसे निकाला कि जब ये 1 है, और ये तो फिक्स है 1 2 3, 1 है तो कितना जोड़ा, K, इससे कुछ नहीं जोड़ा। जब ये 2 है तो प्लस 1 किया, 3 है तो प्लस 2 किया। तो अगर ये मैंने L1 किया तो L1 माइनस 1 किया, यानी कि ये कम कर रहे हैं, ये लॉजिक आप समझ चुके हो। ये तो पहला वाला ही है, अल्फा प्लस K माइनस 1 L1 L2 प्लस उस इससे एक कम ये कर दिया।
अब आपने एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ के 2D एरे, अब क्या करा, जब आपने ये निकालने के बाद कहां पहुंचे, अब कॉलम मेजर में ऐसे बढ़ेंगे ना, अब इसको निकालोगे आप, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप आगे बढ़े 1 2 के, यानी कि पहली जो रो है उसका दूसरा कॉलम kth मैट्रिक्स में, तो 1 2 के जितना यह है उसमें एक प्लस कर दीजिए, अल्फा प्लस k माइनस 1 L1 L2 L माइनस 1 प्लस 1 कर दीजिए। फिर अगला निकाल लीजिए 1 2 के, उससे अगला वाला एलिमेंट 1 2 के, अच्छा पहले इसको सॉल्व किया, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये खत्म हो गया, तो इतना बचा। अब 2 2 के निकाल लीजिए, कॉलम की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 2 के इसमें एक प्लस कर दीजिए, एक प्लस कर दिया, 3 2 के इसमें एक प्लस कर दिया, प्लस 2 कर दिया। अब मैं, आप समझ गए हैं, आप, मैं ये बात बार बार नहीं बता रहा हूं, तो 3 2 के में प्लस 2 कर दिया। इसी तरीके से मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, मुझे अब ये वाला एलिमेंट निकाल लेना चाहिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ये निकालना चाहिए। तो ये कैसे निकालूंगा, ये क्या है, ये देख लीजिए, ये क्या है L1, ये क्या है L1, यानी कि L1 2K निकाल रहा हूं। तो L1 2K का वही लॉजिक है, जब ये 1 था तो कुछ भी ऐड नहीं किया, 2 था तो प्लस 1 किया, 3 था तो प्लस 2 किया, तो L1 था तो एक कम किया, यानी कि 3 से एक कम प्लस 2 किया, 2 से एक कम प्लस 1 किया, तो L1 से एक कम L माइनस 1 कर दिया। ये समझ गए आप लॉजिक। तो L1 2K निकालने का मतलब है कि अब आपने क्या किया, इसे सॉल्व कर दिया, L1 को 2L1 कर दिया, माइनस 1 कर दिया। 1 3K निकालिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, 1 3K आ गया अगला, उसके बाद 1 3K को सॉल्व किया तो माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो इतना बचा अल्फा प्लस K माइनस 1 L1 L2 प्लस 2L1। तो कहां तक पहुंच गए, 1 3K तक पहुंच गए। अब आगे बढ़िए, कह रहे 1JK पे आ जाइए, अब सीधा पहला जो है, यानी कि पहली रो पे आ जाइए, किसकी, JK की पहली रो पे आ जाइए। JK क्या है, JK ये है JK, इसकी पहली रो पे आ जाइए, आ गए जी 1JK, ये कर लिया हमने। अब यहां आ जाइए 1JK कैसे निकालेंगे, जो पिछला था, पिछला क्या था, जब ये 1JK का मतलब है J 1 2 3 1 निकालेंगे, अल्फा प्लस, पहले था अल्फा प्लस K माइनस 1, अल्फा प्लस K माइनस 1, L1 L2 L1 L2, उसके बाद J माइनस 1 L1, J माइनस 1, यानी कि ये 2 है, जब ये कितना है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब किस सभी स्क्रिप्ट को देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं I वाले को। तो पिछले ऑब्जर्व जो कलरफुल वाले थे, जब ये 1 3K था तो 2L1 था, जब ये 1 2K था तो ये केवल L1 था, जब ये 1 2K था तो ये L1 था, जैसे ये 2 से 3 हुआ तो L1 में एक कम किया आपने ये, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको अगर ये 1JK निकालना है तो इससे एक कम, इस J से एक कम 1JK, वह J माइनस 1 L1। अब 2JK निकालना है तो प्लस 1 कर दीजिए, जो ये आया है इसमें प्लस 1 कर दीजिए, 3JK निकालना है तो ये जो आया है इसमें प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 2 कर दिया। इस तरीके से अब 1 2 3 से सीधे I पे आ जाओ, जब ये 1 था तो कुछ भी ऐड नहीं किया, 2 था तो प्लस 1 किया, 3 था तो प्लस 2 किया, और जब ये I है तो इससे एक कम किया, यानी कि I माइनस 1 कर दिया। और ये मालूम है K माइनस 1 क्या होता है E3, J माइनस 1 क्या होता है E2, और I माइनस 1 क्या होता है E1। तो ये आपका फॉर्मूला है। और जब ये अल्फा है तो अल्फा को क्या कर दो, बेस एड्रेस कर दो, और ये W के लिए, एक के लिए है तो ये W की मल्टीप्लाई कर दो, तो यही सब आगे किया हुआ है। IJK आ गया, अल्फा प्लस E3 L1 L2, वो वैल्यू चेंज कर दी, इसकी जगह E3 कर दिया, इसकी जगह E2 कर दिया, इसकी जगह E1 कर दिया, तो E2 L1 L2 E3 L1 L2 E2 L1 प्लस E1 कर दिया व्हेन W इक्वल्स टू 1। और जब W की मल्टीप्लाई करी तो ये W कर दिया, और जब अल्फा बेस एड्रेस BA लिखा तो आपने BA कर दिया है। फॉर W बाइट्स अल्फा इक्वल्स टू बेस एड्रेस, ये कर दिया बेस एड्रेस। इसी तरीके से आपने n डायमेंशनल के लिए कर दिया। फिर वही वाली बात कैसे लिखेंगे, जैसे ये था E1 E2 E3, इसी तरीके से ये हो गया En-1 और En तक, इसी तरह L1 L2 L3, ये हो गया Ln-1 तक Ln तक। तो नीचे से शुरू करते हैं कॉलम में, En Ln-1 En Ln-1, इससे एक ज्यादा और लिख लिया L-2, इससे ऊपर क्या होगा Ln-2 होगा, वो भी लिख लिया Ln-2 लिख दिया। और कहां तक चलेगा ये, L1 तक चलेगा, L1 लिख लिया, प्लस En-1 लिख लिया। फिर En-1 के ऊपर वाला क्या है, दैट इज Ln-2, फिर उससे Ln-3, और कहां तक होगा, ये L1 तक होगा, प्लस ये चलता रहेगा, प्लस कहां पे पहुंचोगे, चलो यहां पहुंच जाता हूं, E2 पे पहुंच जाता हूं, E2 L1 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है समझने में, अगर आप समझ लेते हैं, मेरी बात को दोबारा बार बार 2-3 बार सुनेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। जनरली इसे जो है कोर्स करते हुए, हो सकता है आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो किसी में,
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस वहां नहीं किया होगा, बट इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, लाइक it has been asked in 2014-15 in 10 marks. Obtain the address formula for the element a i1 i2 in तक, ऐसे लिखा है ये a i1 i2 और ये कहां तक है in तक है। in का मतलब क्या हो गया, मैं इसे i कहता हूं, इसे j कहता हूं और ये मैं k कह देता हूं, तो वही बात है। इन एन n dimensional array declared as a u1 u2 u3, ये ऐसे लिखा है a u1 u2 और इस तरीके से ये un है, इसको सही कर लेंगे, un है। एज्यूम कॉलम मेजर ऑर्डर में पूछ रहा है ऑफ एनी एरे विद वन वर्ड, w का साइज कितना है वो w1 के लिए निकालते हैं हम। एलिमेंट गिवन दैट अल्फा, हम भी अल्फा ही लेते हैं, देखिए वही क्वेश्चन उसी तरह का पूछा है, मैं भी बेस एड्रेस क्या लेता हूं, अल्फा ही लेता हूं डेरिवेशन करने में। तो कह रहा है बेस एड्रेस ऑफ A00, जो बेस एड्रेस है यानी कि A00 कह रहा है इसे, उसका बेस एड्रेस क्या है वो अल्फा है। तो आप मुझे वो फॉर्मूला ऑब्टेन करके दिखाइए। फॉर्मूला ऑब्टेन करने का क्या मतलब है, जो बात अभी मैंने आपको लास्ट में समझाई कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए, ये आंसर उसका हमें लिखना है। तो हमें इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि हमारी नॉलेज भी इंप्रूव हो, हमारा एग्जाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैक्सिमम डिस्कशन हो सकता है हमें वो करना चाहिए। और कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। व्हेन यू विल अपीयर फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव देन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दी डेटा स्ट्रक्चर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी एरे की कि एक बहुत बड़ा एरे आपके पास है स्टैटिक एनवायरनमेंट के अंदर, हाउ विल यू इंप्लीमेंट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, हाउ विल यू इंप्लीमेंट द इंडेक्सिंग एंड 2D array, 3D array, multi-dimensional array. So these are the formulas through which we can use the implement this formula calculation. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अब बिल्कुल हम लास्ट पॉइंट पे आ गए। आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लेक्चर सर ने ले लिए और इतना सारा एरे के अंदर हमें बता दिया। मैंने अभी बहुत सारी चीजें रोक ली हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रोक ली हैं कि मुझे अपना जो सिलेबस है उसकी तरफ भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो कोई क्वेश्चन डाटा 2D एरे का 3D एरे का कोई प्रोग्राम पूछा जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सी प्रोग्रामिंग में आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंट की होगी। बहुत सारे प्रोग्राम मैंने इंप्लीमेंट कराए हैं। अब मैं सीधे पहुंचूंगा कि ये जो एरे है इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ये क्या फायदे हैं एरे के, क्या नुकसान है। एरे के क्या नुकसान है यानी कि डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेज हैं या लिमिटेशंस। क्वेश्चन इस तरीका से आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लीनियर एरे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी एरे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे, so that we can move forward for dynamic data structure. We can move forward for dynamic data structure. पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट। मैं फिर बता दूं आपको, पहली यूनिट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, उसकी एनालिसिस, तीसरा एरे, चौथा लिंक लिस्ट। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर पोर्शन कवर कर लिया है, एरे में आज पूरा कर चुका हूं, बस लिमिटेशन बचा है। अब मैं लिंक लिस्ट की तरफ बढ़ूंगा और लिंक लिस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग से, मेरा आपका वादा है, आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरे सारे प्रोग्राम आपने लिंक लिस्ट के सुन लिए, आपने मेरे सारे लेक्चर सुने, तो लिंक लिस्ट में कम से कम 40-45 प्रोग्राम you will be able to design yourself, you will be able to implement yourself, you will be able to write yourself. चाहे वो आपका प्लेसमेंट ड्राइव हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो एग्जामिनेशन का, you can write yourself. लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको प्रोग्रामिंग से। उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ा दूंगा, लिंक लिस्ट में आपको मैं पॉइंटर भी पढ़ा दूंगा, उसमें फंक्शन भी पढ़ा दूंगा। ये तीनों जो चारों सेगमेंट हैं, जो एरे तो मैं बता ही चुका हूं, तीनों चारों सेगमेंट जो प्रोग्रामिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी बातें मैं आपको लिंक लिस्ट से पहले बताऊंगा, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स के अंदर बताऊंगा। तो हम पहले अब अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में दोनों काम करेंगे। पहले मेरिट्स और डीमेरिट डिस्कस करेंगे, एडवांटेज बहुत देख लिया आपने, डीमेरिट बताऊंगा। और मैं आपसे ये कहूंगा कि इन डीमेरिट्स को ओवरकम करने के लिए वी शुड मूव टू द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, दैट फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज लिंक्ड लिस्ट। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपका कोई कमेंट है कि मुझे और कैसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम हियर फॉर यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आई एम सक्सेसफुल, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन आंसर, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। आई विल रीड योर कमेंट एंड विल ट्राई टू ऑब्जर्व एंड विल ट्राई टू implement that observation through your comments. Thank you very much.